हेलो बच्चों, आज के सेशन में हम समझेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का क्या मतलब होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स वो सिनेरियो है जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक, जहां पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। When the number of shares applied for by the public is more than the number of shares offered by the company, it is a scenario of oversubscription। फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पब्लिक ने अप्लाई किया है वो ग्रेटर है नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी से, तो दैट इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर कभी भी कंपनी को ज्यादा पैसा मिलता है तो उस पैसे को कंपनी एडजस्ट करती है, ठीक है। या तो वो रिफंड कर देगी या कुछ पैसे को रखेगी और कुछ पैसा वो एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स के साथ। तो आइए यही सिनेरियो को हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड हु इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं? 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन का रेट 3 है, अलॉटमेंट का रेट ₹2 है, फर्स्ट कॉल का रेट ₹3 है और सेकंड एंड फाइनल कॉल का रेट ₹2 है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3 लाख शेयर्स। पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3 लाख शेयर्स। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? 3 लाख शेयर्स। और कंपनी ने कितना ऑफर किया था? 2 लाख शेयर्स। अब आगे देखते कंपनी क्या करेगी इस एक्सेस मनी को। एंड द अलॉटमेंट्स वर मेड एज अंडर। और कंपनी ने कुछ इस तरह एडजस्ट किया, जिन शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी ने पूरा का पूरा 80,000 क्या किया? अलॉट किया है। जिन शेयर होल्डर्स ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 1,20,000 शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी। और जिन शेयर होल्डर्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनके पैसे को कंपनी क्या करेगी? रिफंड। नील मतलब क्या होता है यहां पे? रिफंड। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्रीज। सो दिस इज द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले एंट्री से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विच वी हैव ऑलरेडी रिटन। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। सो ये पहला एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें पता है कि कंपनी ने 3 लाख शेयर्स पे पैसे रिसीव किए हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट जो लिखेंगे वो हम 3 लाख शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख शेयर्स इनटू एप्लीकेशन का रेट कितना है? एप्लीकेशन का रेट है बच्चों ₹3। एप्लीकेशन का रेट है ₹3। तो 3 लाख इंटू 3 कम्स टू 9 लाख से डेबिट, 9 लाख से क्रेडिट। बच्चों नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की। बट वो करने से पहले हम जो एक्सेस मनी रिसीव किया है कंपनी ने उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, कितना पैसा कंपनी एडजस्ट करेगी अलॉटमेंट के साथ एंड फर्दर कॉल्स के साथ, कितना कंपनी रिफंड करेगी, ये हम समझते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ था कि कंपनी ने कुछ इस तरह से अलॉट किया है एक्सेस शेयर्स पे, जो पैसा इसने रिसीव किया है कंपनी ने। जो शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी ने फुल का मतलब होता है कि जिन शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी कितना अलॉट कर दे रही है? 80,000। जिन शेयर होल्डर्स ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको कंपनी कितना शेयर्स अलॉट कर रही है? 1,20,000। और जो शेयर होल्डर्स 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है उसको कंपनी ने क्या किया? रिफंड कर दिया है, उनके पैसे को रिफंड कर दिया है। तो इसी कैलकुलेशन को एक वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, एक एक स्टेप आप नोट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है ये वाला। सबसे पहला स्टेप है ये वाला। स्टेप 1 में आप क्या लिखेंगे? अप्लाइड और अलॉटेड। स्टेप नंबर 2 आप ये लिख देंगे, पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी ने कितना अलॉट किया, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन में लिखा था उसको हम न्यूमेरिकली यहां लिखेंगे।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा था बच्चों, जिस शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उसको कितना अलॉट किया, 80,000 शेयर्स। जिन शेयर होल्डर्स ने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको कंपनी ने कितना अलॉट किया है, 1,20,000 शेयर्स। जिन शेयर होल्डर्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनके पैसे को, उनके शेयर्स पे उन्होंने जितना भी पैसा दिया है उसको कंपनी क्या कर रही है, रिफंड। तो इसका तो 80,000 वालों को 80,000 अलॉट कर दिया जा रहा है, क्लियर है ये केस। इनको रिफंड कर दिया जा रहा है, तो ये भी क्लियर है केस। अब आप ये देखेंगे, जिन शेयर होल्डर्स को 1,60,000 शेयर्स अप्लाई कर रहे, जिन शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसको कंपनी कितना अलॉट कर रही है, 1,20,000 शेयर्स। तो बीच का जो ये डिफरेंस है 1,60,000 माइनस 1,20,000 कितना आ रहा है, ये बीच का जो ये डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, 40,000 शेयर्स पे कंपनी को एक्सेस पैसा मिला है। तो इसी को मैंने यहां पे लिखा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कितने शेयर्स पे कंपनी को एप्लीकेशन पे पैसा मिला है, एक्सेस 40,000 शेयर्स पे, और एप्लीकेशन का रेट क्या था बच्चों, ₹3। तो 40,000 इंटू 3 कर देंगे, कितना आएगा, 1,20,000 शेयर्स। अब कंपनी के पास 1,20,000, 1,20,000 एक्सेस मनी एप्लीकेशन पे मिला है। अब इस एप्लीकेशन के पैसे को, एक्सेस एप्लीकेशन पे जो पैसे मिले हैं, कंपनी इसको कैसे अलॉट करेगी, कंपनी इसको कैसे एडजस्ट करेगी, अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट करेगी, फर्स्ट कॉल के साथ कितना एडजस्ट करेगी, सेकंड कॉल के साथ कितना एडजस्ट करेगी, आइए ये हम सीखते हैं। बच्चों अब बारी आती है इस एक्सेस पैसे को हम अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा सबसे पहले एडजस्ट जो करेंगे आप अलॉटमेंट के साथ करेंगे, एंड फिर आप फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह फाइंड करना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप इस 1,20,000 को अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इस 1,20,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अलॉटमेंट के रेट से। ये टेक्निक याद रखिएगा। हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो वो चीज कैलकुलेट करने के लिए ये 1,20,000 इंटू अलॉटमेंट का रेट, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा आप कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है 1,20,000 शेयर्स हैं इनटू रुपीज। अलॉटमेंट का रेट कितना है बच्चों, अलॉटमेंट का रेट देखेंगे, अलॉटमेंट का रेट है ₹2। तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट के साथ 2,40,000 एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के साथ, हम ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट के साथ 2,40,000 शेयर्स एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें एडजस्ट करना कितना है, 1,20,000। हमें सिर्फ 1,20,000 एडजस्ट करना है। तो क्या ये पूरा का पूरा 1,20,000 शेयर्स अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो जाएगा? जी हां, एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं अलॉटमेंट के साथ, 2,40,000 तक एडजस्ट कर सकते हैं। और हमें एडजस्ट सिर्फ कितना करना है, 1,20,000। तो इसलिए हमने यहां पे लिख दिया है अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट 1,20,000। तो ये 1,20,000 जो था वो एक्सेस था, वो एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के साथ। कुछ बचा, कंपनी ने जो भी एक्सेस मिला था वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया है। अब कुछ बचा नहीं बचा बच्चों। फिर सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, लेकिन उसके साथ साथ हम उसमें रिफंड वाली एंट्री भी करेंगे और अलॉटमेंट के साथ कितना हमने अमाउंट एडजस्ट किया है उसकी भी एंट्री करेंगे। द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। समझते हैं किसमें कितना अमाउंट लिखना है। बैंक अकाउंट मतलब यहां यह होता है कि कंपनी ने कितना रिफंड कर दिया है, कंपनी ने कितना रिफंड कर दिया है।
क्वेश्चन में लिखा हुआ हमने देखा है, अभी कैलकुलेशन भी किया है कि जिन शेयर होल्डर्स ने 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनके पैसे को कंपनी क्या करिए, रिफंड। तो 60,000 इंटू रुपीज, एप्लीकेशन का क्या रेट है बच्चों, 3 रुपीज, तो इंटू 3 करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 1,80,000 शेयर्स, जो कि मैंने यहां लिख दिया है। अब कंपनी ने कितना अलॉट किया है, कंपनी ने कितना एडजस्ट किया है, मीन टू से कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ कितना एडजस्ट किया है, हमने कैलकुलेशन भी किया था यहां पे। कंपनी ने कितना एडजस्ट किया है, 1,20,000। किसके साथ एडजस्ट किया है, अलॉटमेंट के साथ। तो हम यहां पे अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लिख दिया हमने, 1,20,000 शेयर्स। अब कंपनी ने कितना शेयर इशू किया मार्केट में, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया है मार्केट में, तो उतना ही पैसा कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो सेम कैलकुलेशन, तो कंपनी ने 2 लाख शेयर क्या किया है, इशू किया था, तो उतना ही पैसा कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो 2 लाख इंटू रुपीज, एप्लीकेशन का रेट क्या है 3, तो 2 इंटू 3 6 लाख, तो टोटल कितना आ गया अमाउंट यहां पे, 9 लाख आ जाएगा। एनी डाउट टिल हियर बच्चों। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट जिसमें 6 लाख आएगा, शेयर अलॉटमेंट में 1,20,000 और बैंक जो कि रिफंड कितना कंपनी करी है पैसा, 1,80,000। एनी डाउट टिल हियर, आप चेक भी कर सकते हैं, डेबिट का क्रेडिट साइड का टोटल करना 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 क्या हो रहा है, 9 लाख। क्रेडिट भी हो रहा है 9 लाख, डेबिट भी हो रहा है, इट मींस योर कैलकुलेशन इज करेक्ट। बच्चों अब थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट ड्यू वाली। ड्यू वाली एंट्री वही सेम करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो बच्चों ध्यान देना, जो भी कैलकुलेशंस होगी वो 2 लाख शेयर्स पे होगी, याद रखिएगा 2 लाख शेयर्स पे कंपनी ने जितना ऑफर किया है, तो जो भी एक्सेस पैसा मिला था कंपनी को, कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम उस एक्सेस पैसा को कंपनी ने एडजस्ट कर दिया, कुछ रिफंड कर दिया, कुछ अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। बाकी का सारा आप कैलकुलेशन अलॉटमेंट से, ड्यू वाली एंट्री से, अलॉटमेंट की ड्यू वाली एंट्री से किस पे होगी, कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं मार्केट में, दैट इज 2 लाख शेयर्स। तो 2 लाख शेयर्स इंटू ₹2, अलॉटमेंट का रेट कितना था बच्चों, ₹2, तो अमाउंट विल बी 4 लाख। अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी अलॉटमेंट पे, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें ध्यान देना बच्चों, कंपनी जो ड्यू वाली एंट्री थी कितने अमाउंट से हुई थी, 4 लाख। अब कंपनी को जो एक्सेस पैसा मिला था वो कंपनी ने किस पे एडजस्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे। तो जो शेयर होल्डर्स का पैसा ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है अलॉटमेंट के साथ, क्या वो शेयर होल्डर्स फिर से पैसा देगी अलॉटमेंट के साथ, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे, उस एक्सेस मनी जो भी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ है उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो ड्यू कितना हुआ था अलॉटमेंट के टाइम, 4 लाख, ऑलरेडी कितना मिल चुका है, कंपनी ने कितना एडजस्ट कर चुका है, माइनस कर देंगे उतना 1,20,000। तो एक्चुअल में कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, कंपनी को मिलेगा 2,80,000 शेयर्स, 2,80,000 शेयर्स। तो 4 लाख ध्यान दीजिएगा, 4 लाख माइनस 1,20,000 इज 2,80,000 डेबिट, 2,80,000 क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री है फर्स्ट कॉल की, ड्यू वाली एंट्री करेंगे, वेरी सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा का सारा कैलकुलेशन आप 2 लाख शेयर्स पे करेंगे, 2 लाख इंटू 3, फर्स्ट कॉल का रेट कितना था 3, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख डेबिट, 6 लाख क्रेडिट। अब इसमें कोई एरियर था नहीं, कोई एडवांस है नहीं, तो सिंपल रिसीव वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6 लाख, जितना ड्यू हुआ था उतना कंपनी ने रिसीव कर लिया है। बच्चों अब लास्ट एंट्री है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की, इसमें भी वही एंट्री करेंगे, पहले ड्यू वाली एंट्री करेंगे फिर रिसीव वाली एंट्री करेंगे। तो फाइनल कॉल को ड्यू वाली एंट्री होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर्स थे, सारा कैलकुलेशन करेंगे, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का रेट था ₹2, तो 2 लाख इंटू 2, तो 2 लाख शेयर्स इंटू ₹2, 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। अब इसमें भी कोई एरियर था नहीं, तो सिंपल हम रिसीव वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, 4 लाख ड्यू हुआ था, 4 लाख हमने रिसीव भी कर लिया।
आई होप बच्चों आपको ये ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस और क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से समझ में आ गया हो। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।